हमारे सभी प्यारे साथियों को सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी की तरफ से राधे राधे। आज आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से वो है यूपी डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, यदि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपका यूपी डीएलएड में एडमिशन कैसे होगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि आपका डीएलएड में एडमिशन कैसे होगा। क्योंकि जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, दूर के हैं, किसी के माध्यम से जुड़ के एडमिशन ले रहे हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने का संभावना होती है। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में एडमिशन होता कैसे है। तो वो कहीं ना कहीं पैसा भेज देते हैं और जिस भी पर्सन से उनका एडमिशन को लेकर के बात हुई रहती है उनके थ्रू एडमिशन कराने के लिए पेमेंट भेज देते हैं। अब अगला व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, वो उस बच्चे को पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से कभी कभी बच्चे फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, बिल्कुल किसी को पैसा नहीं पे करना है। जो स्टेप बताया जाएगा एकदम इजी स्टेप है। आप जिसके भी थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उनसे कॉलेज का नाम पूछ लीजिए, जिस कॉलेज में आपका वो एडमिशन करा रहे हैं। आप हमारे द्वारा बताए गए प्रोसेस पे उस कॉलेज को लॉक कर लीजिए। आपका पेमेंट आपके ही एंड से कटेगा, किसी को पैसा नहीं भेजना होगा और आपका एडमिशन हो भी जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि आप खुद से अपना यूपी डीएलएड में एडमिशन कैसे लेंगे। जिसके भी माध्यम से करा रहे हैं आप उन्हीं के माध्यम से कराइए, बट पेमेंट अपने थ्रू से कोशिश करिए कराइए, जिससे आप खुद कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ आपका रियल में जेन्युइन कॉलेज में सही तरीके से एडमिशन हुआ है। क्योंकि सेटिस्फाइड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी जो भी बच्चा यूपी से डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहा है एकदम कम फीस में और भी इंस्टॉलमेंट के साथ एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज में, तो आप हमारे साथ भी जुड़ के एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल कर लीजिए। आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। जितना कम फीस में एडमिशन हम करा देंगे इतनी कम फीस में आपको शायद ही कहीं एडमिशन मिल पाए। तो बहुत ही जेन्युइन रेट में आपका एडमिशन कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ के अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे आप चेक करेंगे कि आप एडमिशन अपने थ्रू कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है। ये जो गूगल क्रोम आपको दिखाई दे रहा है इसी पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ लिखना है DALED, डीएलएड लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से यूपी डीएलएड लिख करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि उसी यूपी डीएलएड पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो एकदम ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको यूपी डीएलएड एडमिशन शो हो रहा होगा। ये जो यूपी डीएलएड एडमिशन शो हो रहा है इसी को आपको अब कर देना है क्लिक। तो आपको ये यूपी डीएलएड एडमिशन को क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो डीएलएड एक्टिविटी आपको शो करेगा। उसी डीएलएड एक्टिविटी पे क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए स्टेप्स जो शो करेंगे वो क्या क्या शो करेंगे। तो अबाउट डीएलएड शो होगा, फिर गवर्नमेंट ऑर्डर, शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन। तो देखिए रजिस्ट्रेशन से आपका स्टार्ट होता है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग का हो ही चुका है, तो रजिस्ट्रेशन को आपको इस छोड़ना है। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा नो योर, यहाँ आगे आपको मिलेगा नो योर स्टेट रैंक। अब उसी को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको दो चीज़ें मिलती हैं। क्लिक करने पे एक रैंक लॉगिन है, दूसरा है पे सीट चॉइस अलॉटमेंट्स फीस। तो आप यहाँ से ये जो सेकंड ऑप्शन पे आपको दिख रहा है सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ठीक है, जो आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी वाले सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे इजीली ऐसे क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ ना जाएं, अपना फ़ोन डायरेक्ट ऐसे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखिए वो चीज़ दिखेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है, नो योर रैंक आप देख चुके हैं, पे सीट अलॉटमेंट्स फीस शो कर रही है। तो अब आप यहाँ पर आकर के सबसे पहले फ़ीस पे करिए। 5000 रुपया आपका सबसे पहले कटता है। तो आपको 5000 रुपया सबसे पहले कटाना होगा। उसके बाद ही आप ये फोर्थ वाले स्टेप पे आएंगे, चॉइस फिलिंग का। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं पेमेंट कैसे करेगा। तो उसको क्लिक करेंगे तो जो इंटरफेस अभी कुछ टाइम पहले ओपन हुआ था वही इंटरफेस देखिए फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें क्या क्या आपको दिखेगा, सबसे पहले सेलेक्ट कोर्स आपको शो करेगा। तो सेलेक्ट कोर्स में क्या उसका सेलेक्ट करना है, तो डीएलएड 2025 अभी क्लिक करेंगे तो वो शो करेगा, उसको करना है। फिर यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ में आएंगे तो यहाँ आप अपना डेज मंथ एंड ईयर टिक करेंगे। फिर आपका आ जाएगा कैप्चा, ये जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है यही कैप्चा को इसमें फिल कर देना है और फिल करके लॉगिन कर देना है। तो प्रोसेस आपका आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग फिल करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को और फिर आगे देखते हैं कि क्या आपका ओपन होता है, उस स्टेप को देखेंगे।
तो ये डिटेल देखिए आपके सामने फिल हो चुका है। यहाँ पे हमने यूपी डीएलएड 2025 सेलेक्ट कर दिया, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया गया, यहाँ डेज, मंथ, ईयर सेलेक्ट हो गया और ये आपके सामने कैप्चा फिल कर दिया गया। इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लॉगिन को क्लिक कर देना है। ये जो यहाँ पे लॉगिन शो हो रहा है इसी को कर देना है क्लिक। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वर्क हो रहा है, आपका प्रोसेस आगे अभी कैसे होगा वो भी बता दिया जाएगा। ओपन हो रहा है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम एंड सीट अलॉटमेंट फीस 5000, रैंक कितनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। अब आगे आपका दिखा रहा है एक्शन सेलेक्ट, तो आपको इसी पे क्लिक करना है आगे। अब तो एक्शन सेलेक्ट पे अब आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से फिर से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाता है पेमेंट डिटेल्स। एक है आईसीआईसीआई पेमेंट बैंक एंड एसबीआई पेमेंट गेटवे। तो दो ऑप्शन है, आप जिसके थ्रू करना चाहें उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं सेकंड ऑप्शन पे, मीन जो आपके सामने ये वाला ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसको हम सबसे पहले कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट भी लिखा हुआ है, उसी को कर देना है क्लिक। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट को अब क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है कि अब आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। सारे ऑप्शंस देखिए शो कर रहे हैं। एसबीआई बैंकिंग से करेंगे, अदर बैंक नेट बैंकिंग से करेंगे, एसबीआई बैंक डेबिट कार्ड से करेंगे, अदर बैंक डेबिट कार्ड करेंगे, क्रेडिट कार्ड करेंगे, यूपीआई से करेंगे। जितने भी ऑप्शन हैं जो आपके लिए बेहतर हो। जैसे हम करते हैं यूपीआई से, तो अगर हम यूपीआई से करते हैं तो यहाँ पर अब क्या होगा उसको देखते हैं। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से देखिए आपके सामने शो होने लगा। फिर से ये आपका ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर शो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 5000 अमाउंट शो कर रहा है, किस चीज़ का है तो अलॉटमेंट फीस का है। एडवर्टीजमेंट नंबर है, एग्जामिनेशन नेम, डीएलएड के लिए आप पे कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम बादल सिंह है ना, कैंडिडेट का नाम भी देखिए यहाँ पे शो कर दिया है। उनका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर दिया। तो सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब आपको नीचे आ जाना है, कहाँ पे, यहाँ वाले पोर्शन में। अब आप कैसे पे करेंगे, यूपीआई आईडी से करेंगे या क्यूआर से करेंगे। तो हम लोग किससे करेंगे, क्यूआर से। तो आपको क्यूआर वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, सिंपली टिक कर देना है। और टिक करते ही आप जब आगे देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से क्यूआर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टाइम शो करने लगा है, इसका मतलब कि इतने समय के अंदर अंदर ये पेमेंट सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। ये क्यूआर देखिए ओपन होकर के आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगे कि जिस फ़ोन में आप कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं या दूसरे फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। पूछ रहा है कि आप किससे करेंगे, गूगल पे से करेंगे या फ़ोन पे से करेंगे। तो जो भी आप चला रहे हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में फ़ोन पे। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर से इंटरफेस ओपन होगा। जो भी आपका गूगल पे कनेक्ट होगा वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, पे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, जो भी आपके गूगल पे का पासवर्ड है वो आप डाल दीजिए, आपका पेमेंट कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ गया। और जैसे ही आपका पेमेंट कटता है ये प्रोसेस ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद आगे बढ़ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, अपडेट हो जाता है आपका ये फॉर्म जो शो कर रहा है व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो यहाँ शो कर रहा है ये ऑटोमेटिक आपका भी कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका आ गया। तो इसका मतलब है योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। स्टेटस देखिए शो करने लगा, योर ट्रांजेक्शन सक्सेस, स्टेटस इज सक्सेस। अब यहाँ पे आपको कर देना है ओके। तो ओके ही करते मन आपका ये हो गया कंप्लीट। अब ठीक है, तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या चाहें तो कुछ भी ना करें, इस तरीके से आप आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए आपके सामने अब शो कर रहा है कि आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो पेमेंट आपने कटाया है। योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल विथ रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, ट्रांजेक्शन इतना 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 5000, प्रोसीड फॉर लॉगिन। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फिर से अपना यहाँ पे चाहें तो लॉगिन कर लीजिए। ये जो शो कर रहा है यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए या गो बैक पर जाए चले जाइए, जो भी चाहें आप यहाँ लॉगिन करेंगे। तो वही जो आपने पेमेंट किया है वो फीस जो पे आप कर रखे हैं वो कट के आपका जो आया है उसी का रिसीविंग आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आपका कैसे ओपन होगा वो बताते हैं। जो आपने फ़ीस कटाई है, और डाउनलोड करने के लिए आप एक बार क्या करेंगे, फिर से यूपी डीएलएड को ओपन कर लीजिए। यहाँ ओपन कर लेंगे, वहाँ डायरेक्ट भी आ जाता है। अगर सर्वर डाउन है तो आप कैंसिल करके दोबारा से ओपन कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर यूपी डीएलएड एडमिशन में डीएलएड एक्टिविटी को क्लिक कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे नो योर पे चले जाए, पे सीट अलॉटमेंट ओपन कर लीजिए। इसको जब ओपन करेंगे तो एक बार फिर से आपसे वही सारी डिटेल दोबारा मांगेगा। तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए यूपी डीएलएड, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल कर लीजिए। हो गया। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ जा करके सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ आपको डाल देना है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड जो भी दिया है वो आपको वो एज इट इज़ फिल करना है।
करते ही अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे देखेंगे तो लॉगिन शो कर रहा है, इसी लॉगिन को फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जिसका भी पेमेंट कटा है उनका इस तरीके से शो करने लगेगा, और जिसका पेमेंट नहीं कटा उनका पेमेंट कटाने के लिए ऑप्शन देगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो पेमेंट कट चुका है फाइनली, इसलिए इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ गया। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है डाउनलोड रिसीट एंड प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग। तो अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो आपने फ़ीस पे किया है उसकी रिसीविंग। तो ये आपकी फाइनली डाउनलोड प्रोसेस पे लग चुका है। तो इस तरीके से आपका वो रिसीव जो है वो फाइनली डाउनलोड होकर के आ जाता है। तो ये कंप्लीट आपका फ़ीस पे करने का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि कॉलेज को लॉक कैसे किया जाएगा। तो कॉलेज को लॉक करने से पहले अब आपको सबसे पहले एक पासवर्ड जनरेट करना होता है। पासवर्ड कैसे जनरेट होता है अब उसकी बात करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग पासवर्ड जनरेट करने वाले स्टेप पे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना, पासवर्ड जनरेट करने के लिए आप फिर से अब क्या करें, एक बार फिर से वही डीएलएड अपना ओपन कर लीजिए, जो साइट है डीएलएड को ओपन कर लीजिए, यहाँ पे चले जाइए, डीएलएड क्लिक कर लीजिए। फिर अब आप आगे जाएंगे तो आपको यूपी डीएलएड एक्टिविटी को क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे तो काउंसलिंग आपके सामने अब शो हो रहा होगा। ये जो रैंक शो कर रहा था, ये वाला जो शो कर रहा था, इसका स्टेप आपने कर लिया है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ से आप रैंक देख सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने काम कंप्लीट कर लिया है। अब आपको आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे करेंगे अब उसकी हम लोग बात करते हैं। तो काउंसलिंग को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से देखिए ऑप्शन शो कर लेगा। सबसे पहले पे क्या करना है, तो जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी जनरेट करके आपको एक पासवर्ड बनाना है, फिर चॉइस फिलिंग करना है, उसके बाद काउंसलिंग रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जनरेट ओटीपी कैसे करेंगे। ये प्रोसेस वहाँ बता रहा था। यहाँ पर जाना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस फिर से ओपन होगा। तो वहाँ पे फिर से वही सारी डिटेल आपको फिल करना है जो कैंडिडेट का है। सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट किया, ईयर सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करेंगे। ये डाल दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ आपको कैप्चा डाल देना है, AN25। कैप्चा अच्छे से नहीं शो कर रहा है, तो जब कैप्चा क्लियर ना हो तो आप इसी पे एक बार फिर से क्लिक कर दें, सेकंड कैप्चा आ जाएगा। ठीक है, जो आपको समझ में, जैसे ये समझ में आ रहा है तो डालेंगे QUSIQN। इसको करके अब आप जो लॉगिन देख रहे हैं इसी लॉगिन पे कर देना है क्लिक। तो लॉगिन पे आप कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से लिख करके आ जाएगा, योर वन टाइम पासवर्ड इज सेंट योर ईमेल एज वेल एज मोबाइल नंबर। तो शो कर देता है कि आपके मेल और आपके जो मोबाइल नंबर है लास्ट में 671 है उस पर ओटीपी जा चुकी है। तो उस ओटीपी को मंगा लेना है और ओटीपी मंगा करके एक बार फिर से इसी स्टेप पे आपको आकर के फिल करना रहेगा। तो चलिए हम पहले ओटीपी मंगाते हैं, उसके बाद फिर फिल करते हैं। तो अगला स्टेप कैसे करेंगे वो आपको फिर दिखाते हैं। अब जब ओटीपी आ जाएगी तो आपका ये वाला स्टेप हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद वाले स्टेप को क्लिक करना है, चॉइस फिलिंग वाले को। तो हम चॉइस फिलिंग को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग को करेंगे तो फिर से देखिए आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट कोर्स। सेलेक्ट कोर्स आपका ये होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिर से वही डालना है जो रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग डालते हैं 8। ये हो गया। अब आपको डाल देना है यहाँ पे जो ओटीपी आपके फ़ोन पे गया होगा उसी ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, जैसे ये जिस कैंडिडेट का हो रहा है उनकी ओटीपी जो आई है वो डालते हैं 77N974HO। इसको डाल के अब नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है KRBPFM। उसके बाद आपको कर देना है लॉगिन पे क्लिक। जैसे ही ये फिल करेंगे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने फिर से इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जो ओटीपी आपकी पुरानी थी जो गई थी उसी ओटीपी को यहाँ पे फिर से आपको फिल कर देना है 7777 डाल के अब आप इनका क्या कर देना है, बना देना है आपको एक पासवर्ड। तो पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं या जो आपको पसंद आए। जैसे मैं इन्हीं के नाम का पासवर्ड बना देता हूँ, Badal@786। फिर से वही कंफर्म न्यू पासवर्ड में डाल देना है। जैसे ही आप इतना कर लेंगे तो फिर ये जो सबमिट लिखा हुआ है इसी पे आपको कर देना है क्लिक।
सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इनका पासवर्ड अब आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जैसे ही आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आकर के आपको कॉलेज लॉक करने का ऑप्शन शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग यूपी डीएलएड 2025 दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको चले जाना है और आपको कॉलेज को लॉक कर देना है। ठीक है, तो कैसे कॉलेज लॉक करेंगे हम उसके प्रक्रिया को देखते हैं। ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, अब इस इंटरफेस में आप ऊपर एकदम देखेंगे तो कैंडिडेट का फोटो कॉर्नर में नाम के साथ दिखाई देने लगता है। तो आप पहले चेक कर लीजिए, फोटो आपका है, नाम आपका है, क्लियर हो जाइए। फिर आप इस साइड में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसी में से आपको अब जाना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ देखिए चॉइस अवेलेबल दिखा रहा है, फिर चॉइस सबमिशन करना है। अगर चॉइस आपको लगता है गलत है तो चॉइस डिलीट का भी ऑप्शन है। वी सबमिटेड चॉइस, आप अपना जो चॉइस किया उसको देख भी सकते हैं। चॉइस इंटरचेक है, फिर चॉइस को लॉक कर सकते हैं, जो आपने चॉइस किया उसे लॉक करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चॉइस अवेलेबल को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही अभी देखिए पेज पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो रहा है। ये ओपन होगा तो आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो अब आप चॉइस अवेलेबल को क्लिक करेंगे। चॉइस अवेलेबल जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ सब कॉलेज हैं जहाँ पे यूपी डीएलएड में एडमिशन आप ले सकते हैं। तो जो भी आपका कॉलेज है आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है वो काउंसलिंग प्रोसेस में है या फिर नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कॉलेज को लॉक कैसे करेंगे, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज को अब आप लॉक कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो चॉइस सबमिशन जो आपको दिखाई दे रहा है उसी को करना है क्लिक। चॉइस सबमिशन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे ये सब सारी चीज़ें दिख रही है। बाकी नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको देखिए शो होने लगेगा व्यू अवेलेबल एज। तो क्या क्या आपको शो हो रहा है अब वो देखिए। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको चॉइस शो है या फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाइज। आपको कॉलेज का नाम एग्जैक्ट पता है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इनका सिलेक्शन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ, मतलब इनका एडमिशन प्रयागराज जिले में होगा। तो प्रयागराज देखिए यहाँ पर शो होने लगा है। तो आप ऐसे ही स्क्रॉल कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, गलती संत कबीर नगर आ गया, यहाँ क्या ले आना है प्रयागराज। तो आप देखेंगे प्रयागराज जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो नीचे साइड में यहाँ पे सारे प्रयागराज के कॉलेज शो होने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए जाना है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन करा रहे हैं बच्चे का उस कॉलेज को क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया गया तो साइड में वो कॉलेज शो करने लगता है, आपका कॉलेज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये कॉलेज आपका सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आपका कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो शो करने लगा योर फर्स्ट चॉइस हैव बीन सेव सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक सेव एंड कंटिन्यू बटन आफ्टर अ स्पेसिफाइड इंटरवल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से कैंसिल कर लेना है और आपको आ जाना है फाइनली ऊपर की ही तरफ जो शो हो रहा है चॉइस सबमिशन के जस्ट बाद। ये देखेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है चॉइस डिलीटेंस का है, मतलब आप जिस कॉलेज को चूज़ किए हैं अगर वो आपको नहीं पसंद है तो आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। व्यू सबमिटेड चॉइस, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जिस कॉलेज को चूज़ किया है क्या रियल में आपका वही कॉलेज शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस बच्चे का शो करने लगेगा, तो देखिए इस बच्चे का यहाँ पे कॉलेज का नाम नीचे शो करना शुरू कर दिया है जिस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन कराया जा रहा है। जब आप वेरीफाई हो जाइए कि हाँ आपका कॉलेज वही है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तब आप देखेंगे लॉक का ऑप्शन शो कर रहा है, लॉक चॉइस का। तो इसे क्लिक करके आपको अपना कॉलेज फाइनली कर देना है लॉक। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके सामने कुछ इंटरफेस दिखेगा। आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, आई विल लॉक माई चॉइस लेटर। तो आपको लेटर नहीं एक्सेप्ट करना है, आपको पहला वाला एक्सेप्ट करना है। तो पहले आपको कर देना है क्लिक, यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये फाइनली आपका हो गया है लॉक। बस करना क्या है, जो आपने अपना पासवर्ड बना रखा है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी आप पासवर्ड बनाते हैं उस पासवर्ड को यहाँ फिल कर देना है और फिल करने के बाद देखेंगे तो आपके सामने यस प्लीज़ लॉक या ऑफ प्लीज़ कैंसिल। तो आपको यस प्लीज़ लॉक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कर देना है, यहाँ पे ये जो आपको शो कर रहा है इसी पे क्लिक कर देना है। तो आपका सेलेक्ट किया गया कॉलेज हो जाएगा फाइनली लॉक। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए आपके सामने ये मैसेज आएगा, योर फील्ड चॉइस टोटल 1 हैव बीन लॉक सक्सेसफुली, नाउ यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन फील्ड इट अप। इसका मतलब अब आपका कंप्लीट चॉइस फिल हो चुका है। अब आप अगर इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि क्लिक हेयर टू टेक प्रिंट आउट लॉक चॉइस। अब आप यहाँ से फाइनली प्रिंट आउट भी ले सकते हैं जिस भी कॉलेज को आपने चूज कर रखा है। तो उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट आपका प्रोसेस कॉलेज चॉइस करने का।
इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है कुछ दिन बाद। तो वो अलॉटमेंट लेटर कैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसके लिए 5,000 रुपया कटता है। वो कैसे कटेगा वो आपको आगे बताया जाएगा जब अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा, या फिर उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। तो चॉइस फिलिंग का ये हो गया। अलॉटमेंट लेटर कैसे निकलेगा वो आप एक अलग से वीडियो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, अगर ये काउंसलिंग प्रोसेस करने का चीज़ें उनको अच्छे से समझ में आया तो अच्छी बात। बाकी किसी को कहीं कोई कन्फ्यूजन डाउट हो रहा है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम लोग आज की सेशन को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।